हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कक्षा बहुत अच्छी होने वाली है और आप सभी इस कक्षा को देखने के लिए तैयार हो जाइए। आज की कक्षा में हम लोग रस पढ़ेंगे। रस एक अच्छी टॉपिक है और इसको पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि रस किसको कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अर्थात जब हम साहित्य में किसी काव्य को पढ़ते हैं या फिर किसी कहानी को सुनते हैं या फिर किसी मूवी को देखते हैं, नाटक को देखते हैं, तो हमारे अंदर रस की अनुभूति होती है, हमें आनंद आता है। यही होता है रस। जब हम किसी काव्य को पढ़ने से, सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है। किसी भी काव्य को पढ़ने से, सुनने से या फिर कोई अच्छी दृश्य देखने से जो हमारा रसास्वादन होता है, जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। और काव्य को पढ़ने से जो हमें अनुभूति होती है, जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, या फिर जब हम किसी मूवी को देखते हैं या फिर जब किसी नाटक का मंचन होता है और उसको हम देखते हैं, तो हमारे मन में जो रस की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हम रस कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि रस की परिभाषा ऐसे संस्कृत में विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। यह जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ जिनका है भरत मुनि, यह इनके द्वारा कही गई परिभाषा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही। भरत मुनि का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। आपने सुना भी होगा कि भरत मुनि का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, और इन्होंने अपने इस ग्रंथ में सर्वप्रथम यह परिभाषा दिया था कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। यानी कहने का मतलब यह है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पे देखेंगे कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। यह परिभाषा परीक्षाओं में अक्सर पूछता रहता है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही, यह परिभाषा किसने कही है? तो यह परिभाषा भरत मुनि की है और इन्होंने सर्वप्रथम अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में दिया था। यदि आपको इतनी बड़ी परिभाषा नहीं याद होती है तो आप बस इतना याद कर लें, रस्यते इति रसः। यानी जब हमें रस की अनुभूति होती है, जब हमें किसी चीज़ में आनंद आता है, जब हम रस का आस्वादन करते हैं, वही क्या होता है? रस होता है। जब भी हम किसी ऐसी चीज़ को पढ़ते हैं या फिर ऐसे दृश्य को देखते हैं जो हमारे अंदर रस की अनुभूति कराता है, जो आनंद की अनुभूति कराता है, वही रस होता है। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रस्यता इति रसः। अब ये तो रह गया इसका सामान्य परिचय, रस किसको कहते हैं। ये परिभाषा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये परीक्षाओं में अक्सर पूछती रहती हैं। अब आता है रस के प्रमुख अंग। तो रस के मुख्यतः 4 प्रमुख अंग होते हैं। पहला होता है अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है व्यभिचारी भाव। अब हम इस चीज़ को समझेंगे कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं और व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं। ये भी चीज़ें परीक्षाओं में पूछता है कि रस के प्रमुख अंग कौन से हैं या फिर रस के अवयव कौन से हैं। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे ताकि जो भी प्रश्न इससे बने आपको समझ में आ जाए।
अब इसके आगे हम इसके प्रमुख अंगों को अब हम देखेंगे अस्थाई भाव। अस्थाई भाव से कहते हैं जो रस के प्रमुख 4 अवयव हैं, या इसको हम अंग कह सकते हैं, इसके 4 होते हैं। मैंने बताया है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब पहला आता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होता है, हम इसको देखेंगे। भाव शब्द की उत्पत्ति भ धातु से हुई है। ये जो भाव है इसकी उत्पत्ति भ धातु से हुई है। अब कह रहा है जिसका अर्थ है विद्यमान या संपन्न होना। भाव शब्द की उत्पत्ति भ धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है विद्यमान या संपन्न होना। अतः जो भाव मन में सदा अभिज्ञान ज्ञात रूप में विद्यमान रहता है। अभिज्ञान का मतलब होता है स्मृति या पहचान। कह रहा है कि जो भाव मन में सदा अभिज्ञान मतलब स्मृति रूप में ज्ञात होता है या विद्यमान रहता है, उसे स्थिर या अस्थाई भाव कहते हैं। एक बार फिर इसको देखेंगे कि जो भाव मन में सदा अभिज्ञान ज्ञात रूप में विद्यमान रहता है, उसे स्थिर या अस्थाई भाव कहते हैं। जब हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिससे हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है, जैसे यदि हम कहीं जा रहे हों और अचानक रास्ते में सर्प दिख जाए, तो हमारे मन में भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाता है। तो बस वह आप में वो पहले से विद्यमान रहता है, लेकिन वह परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न हो जाता है। वही है अस्थाई भाव कि जब हम रास्ते में जाते हैं या फिर कोई ऐसी अद्भुत चीज़ें देख लेते हैं, तो हमारे मन में भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाता है। ये वही है, तो यह पहले से ही विद्यमान रहता है। बात इतनी है कि वह सुप्तावस्था में रहता है, अर्थात जागृत नहीं होता है। जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है तब जो 8 अस्थाई भाव हैं, मुख्यतः भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है और 8 अस्थाई भाव भी होते हैं। तो जब ऐसी कोई बात होती है या फिर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, जैसे कि हम कोई मूवी देख रहे हैं और वो मूवी कैसी हो, हास्यपरक हो, तो हमारे अंदर हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाता है। उस मूवी में कुछ ऐसा होता है तो हम हंसने लगते हैं, या फिर कोई ऐसी डरावनी चीज़ें देखने से हमारे मन में क्या होता है, भय उत्पन्न हो जाता है। तो जब ऐसी चीज़ें हों तो वहाँ वही होता है अस्थाई भाव, वह स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। यहाँ लिखा है कि वह अभिज्ञान ज्ञात रूप में विद्यमान रहता है, अर्थात हमारी स्मृति में वह विद्यमान रहता है। उसे ही स्थिर या अस्थाई भाव कहते हैं। ये हो गया अस्थाई भाव। अब अगला आता है विभाव। विभाव हम किसे कहते हैं? विभाव जो व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु अस्थाई भाव को उद्दीपन या जागृत करती है। जो व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु अस्थाई भाव को उद्दीपन या जागृत करती हैं, उसे हम विभाव कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति और तरह, परिस्थिति या वस्तु अस्थाई भाव को, मैं बताया हूँ कि जब हम रास्ते में ऐसे जाते हैं या हमें रास्ते में सर्प दिख जाता है, तो हमारे मन में क्या होता है, भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाता है। ये वही कह रहा है कि जो व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु अस्थाई भाव को उद्दीपन या जागृत कर देती है, उद्दीपन या जागृत कर देती है, वो विभाव होता है। यानी कि जो चीज़ें हमारे मन में अस्थाई भाव को जगा दें, वो होता है विभाव। या फिर जिनको देख के हमारे मन में अस्थाई भाव जग जाए, वो होता है विभाव। जैसे कि हमने किसी शेर को देख लिया और हमारे मन में भय उत्पन्न हो गया, या फिर हमने किसी ऐसे मूवी को देख लिया कि जो श्रृंगार रस का उदाहरण हो, किसी ऐसे छंद को पढ़ लिया, तो हमारे मन में रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाता है। तो जो मैंने उस छंद को पढ़ा तो वो हो गया विभाव। यानी जब किसी चीज़ के द्वारा
हमारे मन में अस्थाई भाव जागृत हो जाए, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर परिस्थिति हो या फिर वस्तु हो, ऐसी चीज़ें हो और हमारे मन में अस्थाई भाव जागृत हो जाता है, तो वहाँ पे होता है विभाव। वहाँ पे विभाव होता है। विभाव के दो भेद होते हैं, एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। अब हम इसको समझेंगे कि आलंबन विभाव क्या है, उद्दीपन विभाव क्या है। तो आलंबन विभाव को देखेंगे, जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं। जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका आदि ऐसे शब्द जो होते हैं वह आलंबन, जैसे जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं, यानी जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर के हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। या फिर जब किसी चीज़ को देख के हमारे मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं तो वहाँ पे आलंबन विभाव होता है। अब उद्दीपन आता है, इसमें जैसे में नायक नायिका और प्रेमी प्रेमिका। अब अगला आता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन में क्या होता है कि आश्रय के मन में भावों को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाह्य चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपक विभाव कहते हैं। आश्रय के मन में भावों को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाह्य चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपक कहते हैं। अब ये तो इसकी सामान्य सी परिभाषा है आलंबन विभाव की और उद्दीपन विभाव की। अब इस उदाहरण के माध्यम से अभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि हम आलंबन किसको कहेंगे और उद्दीपन किसको कहेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सीता को देखकर राम के मन में आकर्षण उत्पन्न होता है। सीता को देखकर राम के मन में आकर्षण उत्पन्न होता है। तो अब पहले हम जानेंगे आलंबन। तो यहाँ पे लिखा है कि जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं, तो सीता को देख करके राम के मन में क्या होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है। या हम किसी प्रेमी प्रेमिका के जोड़े को देखकर या फिर नायक नायिका के जोड़े को देखकर जो हमारे मन में रति नामक भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो नायक नायिका का जोड़ा है वह क्या है, वह आलंबन है। इसी प्रकार यहाँ पे सीता आलंबन है। परिभाषा में कह रहा है कि जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। तो यहाँ पे सीता को देखकर राम के मन में आकर्षण उत्पन्न होता है, यानी सीता को देख करके राम, सीता की सुंदरता को देख करके राम के मन में आकर्षण भाव उत्पन्न हो रहा है। अब उद्दीपन की बात आती है, तो इसमें क्या है कि आश्रय के मन में, एक बात और देखेंगे, आश्रय, यहाँ पे आश्रय जो होगा वह राम होंगे, यह आश्रय हो गए। आश्रय के मन में भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय, भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाह्य चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपक कहते हैं। अब सीता की ऐसी कौन सी चीज है जो राम को मन में आकर्षण पैदा कर दे रही है, तो उनकी सुंदरता। यहाँ लिखा है कि सीता को देख के राम के मन में आकर्षण उत्पन्न होता है। तो ये जो आकर्षण नामक विषय उत्पन्न हो रहा है, ये हो गया आपका उद्दीपन, यह उद्दीपन हो गया। यहाँ पे आलंबन, आश्रय और उद्दीपन, ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि सीता को देख के राम के मन में आकर्षण उत्पन्न होता है, तो यानी सीता को देखकर राम के मन में आकर्षण उत्पन्न होता है, तो सीता आलंबन हो गई और राम क्या हो गया, राम आश्रय हो गए। राम के मन में रति नामक भाव उत्पन्न हो रहा है। सीता की सुंदरता देख के राम के मन में आकर्षण उत्पन्न होता है, तो जो यहाँ पे आकर्षण होगा यह उद्दीपन हो गया। यह हो गया विभाव के दो भेद, आलंबन और उद्दीपन। अब हम अगला भेद देखेंगे जो अनुभाव है।
उसमें क्या बातें हैं, ये दोनों चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम अनुभाव को देखेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। विभाव देखा आपने, अब अनुभाव को समझेंगे। ये जो रस के 4 प्रमुख अवयव हैं, यदि आप इसको समझ लेते हैं तो रस और भी आसान हो जाएगा। ये एक रोचक टॉपिक तो है ही, यदि यही इसमें मेन चीज़ें हैं कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, ये इसके मुख्य अवयव हैं। ये चीज़ें आपको समझनी अत्यंत आवश्यक हैं। अनुभाव में देखेंगे आलंबन और उद्दीपन। मैंने अभी बताया है आलंबन क्या होता है और उद्दीपन क्या होता है। आलंबन और उद्दीपन के कारण जो कार्य होता है उसे अनुभाव कहते हैं। आलंबन और उद्दीपन के कारण जो कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अनुभाव कहते हैं। जैसे गुस्से से मुंह लाल हो जाना, यानी ये चीज़ें जो गुस्से से मुंह लाल हो गया, ये चीज़ें आलंबन और उद्दीपन के कारण ही होंगी। मैंने जब आपको बता रहा था कि सीता को देख करके राम के मन में आकर्षण उत्पन्न हो गया, तो सीता वहाँ पे क्या थी, सीता आलंबन थी, और जो आकर्षण नामक भाव उत्पन्न हो रहा था राम के मन में, वो क्या था, वो उद्दीपन था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी है कि गुस्से से मुंह लाल हो जाना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर दे जिससे गुस्से से मुंह लाल हो जाए, तो वहाँ पे आलंबन और उद्दीपन दोनों चीज़ें उपस्थित रहेंगी और उन्हीं के कारण ये कार्य होगा, तो अनुभाव होगा। अब यहाँ पे है गुस्से से मुंह लाल हो जाना, दिल धड़कना, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये सब चीज़ें अनुभाव में आ जाएंगी। ये तो हो गया अनुभाव। अब हम देखेंगे संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है कि जो भाव अस्थाई भाव के सहायक रूप में आकर, जो भाव अस्थाई भाव के सहायक रूप में आकर, मैं अस्थाई भाव बताया हूँ, उसके सहायक रूप में आकर उनमें मिल जाए, यानी अस्थाई भाव के सहायक रूप में आके उसी में मिल जाए, वे संचारी भाव कहलाते हैं, जो कि अनुकूल परिस्थिति में घटते और बढ़ते रहते हैं। और संचारी भाव की संख्या 33 होती है। ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे कि जो संचारी भाव होते हैं इसकी संख्या 33 होती है। संचारी भाव किसे कहते हैं, जो भाव अस्थाई भाव के सहायक रूप में आकर उसी में मिल जाते हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं, जो अनुकूल परिस्थिति में घटते बढ़ते रहते हैं, और इसकी संख्या मूलतः 33 मानी गई है। ये तो हो गया आज की कक्षा में रस का सामान्य परिचय। आप आज की कक्षा में आपने रस को पढ़ा, उसके प्रमुख अवयव को पढ़ा। आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। आप वीडियो को एक बार देखेंगे, कक्षा कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया उस पर ज़रूर देंगे। बाकी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शेष हम लोग कल पढ़ेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।